पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। यानी जो हमारा परिणाम होता है, जो हमारा व्यक्तित्व होता है ना, वो हमारी आदतों का परिणाम होता है। यदि हम अच्छी आदत बनाते हैं तो अच्छा व्यक्तित्व बनता है, खराब आदत बनाते हैं तो खराब व्यक्तित्व बनाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं ना कि कुछ नई आदतों को अपनाते हैं जीवन में एक बेहतर परिवर्तन के लिए, बेहतर सुधार के लिए, और जैसे ही कुछ दिन करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर जिम जाना शुरू करते हैं, रनिंग करना शुरू करते हैं, और उनके अंदर, शरीर के अंदर कुछ बदलाव नहीं दिखाई देते हैं, तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बचत करना शुरू करते हैं, कुछ दिनों बचत को छोड़ देते हैं। तो ये आदत लंबे समय तक कायम नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तत्काल रिजल्ट चाहते हैं और रिजल्ट उसमें मिलता नहीं है। तो रिजल्ट पाने के लिए ना एक स्तर तक जाना पड़ता है। एक बर्फ लीजिए, बर्फ का टुकड़ा अपने घर पे रखिए, ठीक है ना, और रखिए, आप देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा। 29 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक बर्फ में कोई बहुत बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही उसके आगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते हैं, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्फ पिघलने लगता है, बर्फ पिघलने लगता है। उसी तरह से हम सभी को परिणाम प्राप्त करने के लिए आदतों को, अपने काम को एक स्तर तक ले जाना पड़ता है। यदि उस स्तर के बाद लेके जाते हैं तभी हमको कुछ अपेक्षित परिणाम मिल पाता है या कुछ नोटिसेबल परिणाम मिल पाता है। हम क्या होता है कि उस लेवल से पहले ही छोड़ देते हैं, लोग निराश हो जाते हैं, लोग छोड़ देते हैं। और छोड़ते क्यों हैं, बस वही समझिए, वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंचते हैं। तो इस किताब में छोटी छोटी आदतों को बदलाव करके कैसे लाइफ को बेहतर किया जाए बताया गया है। इसमें एक सिद्धांत दिया गया है, 1% का सिद्धांत दिया गया है कि प्रतिदिन यदि हम 1% बेहतर होने का संकल्प लेते हैं ना, प्रतिदिन 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंदर अंदर हम 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। और यदि वही जो 1% की सुधार है यदि हम खराब कर देना, तो हमारी वैल्यू काफ़ी, एक है तो 0.03 हो जाता है, ऐसी स्थिति होती है। ये कैसे काम करता है? यदि आप किसी को फायरिंग को देखेंगे, फायरिंग जो लोग सीखते हैं, फायरिंग सीखने में कहा जाता है कि सांस को रोकिए। सांस रोकते हैं तो क्या होता है कि विचलन हो जाता है, हल्का सा जो बैरल होता है, बैरल थोड़ा सा यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी यहाँ से हिले ना, तो वहाँ जाते जाते दूरी बढ़ जाती है। इसको ऐसे समझते हैं, मान सकता है कि हम यहाँ से निशाना लगा रहे हैं, यह हमारा टारगेट है, यहाँ से जब गोली फायर करेंगे सीधा तो जा करके टारगेट पे लगेगा। यहाँ हम क्या करते हैं कि यहाँ से सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा सा नीचे कर देते हैं या उधर कर देते हैं, तो यहाँ तो दिखने में तो 1% लग रहा है, लेकिन ये धीरे 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 बढ़ते 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 यहाँ से जो दूरी होती है ना, बहुत बढ़ जाती है। तो कोई भी चीज़ होता है कि धीरे 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 करता है, शुरुआत में तो थोड़ा होता है, लेकिन आगे चल करके बहुत बड़ा हो जाता है। तो सुधार की प्रक्रिया निरंतर करनी चाहिए, और एक समय बाद हम कितना ऊपर हो जाते हैं, कितना आगे हो जाते हैं, कोई देख नहीं पाएगा, महसूस नहीं कर पाएगा। आप 3 व्यक्तियों का उदाहरण लीजिए, ABC, 3 व्यक्ति, और 3 व्यक्ति हैं, एक अपने लाइफ, तीनों एक ही लेवल पर हैं, एक ही जगह नौकरी करते हैं, एक ही पेमेंट है, एक ही समाज में रहते हैं। अब तीनों, ए ने क्या किया कि अपनी लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं किया, जैसे था वैसे ही रह रहा है, रोज ऑफिस जाना, टिफिन लेके जाना, खाना, आना, घर में टीवी देखना, सो जाना। दूसरा क्या करता है कि अपने जीवन मस्त, एकदम बिल्कुल चार्वाक दर्शन, यवात जीवेत सुखम जीवेत दृढ़ लेता घृतम पिबेत, जो भोग विलास में जीवन व्यतीत कर रहा है, कर्ज लेकर के खाओ पियो, मतलब एकदम मौज मस्ती वाला है, रोज वो नशा करने के चक्कर पड़ जाता है, खाओ पियो मौज करने में रहता है। और दूसरा, रोज वो क्या करता है कि अपना कैलोरी कट करता है, अच्छा खान पान खाता है, रोज एक्सरसाइज करता है। तो साल भर हुआ, साल भर में तो कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, दोनों तीनों लोग बराबर होंगे। लेकिन जैसे साल भर, 1.5 साल के बाद समय निकलेगा, ये तो जैसे था वैसे ही रहेगा, इसका वजन बढ़ जाएगा, पेट निकल जाएगा, बहुत सारे कर्जे हो जाएंगे, तनाव में हो जाएगा, स्ट्रेस हुआ तो बहुत सारे रोग हो जाएंगे, और ये दिन प्रतिदिन स्मार्ट होता जाएगा। उसका पर मंथ कुछ ना कुछ बचत कर रहा है, उसका जेब मतलब फंड बढ़ता जाएगा, और एक बेहतर लाइफ हो जाएगी। तो हम जैसा लाइफ बनाते हैं ना, हमारा परिणाम वैसा ही मिलता है।
तो अच्छी आदतों को हमें अपनाना है और निरंतर अपनाना है। और बर्फ जो पिघलने वाला है ना 32 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके आगे जाना है। फिर देखिए कितना बेहतरीन लाइफ होती है, बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये बुक है एटॉमिक हैबिट, एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है आदतों पर। तो यदि समय मिले तो इसे जरूर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।